सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट मैंने जो चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट राजस्थान भूगोल है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से करवाने वाला हूं। और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ यानी अफवाह तंत्र, उसका तीसरा वीडियो है। और आज अपन राजस्थान की नदियों वाला ये चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। कल अपन राजस्थान की झीलों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन है वो कर लिए। अभी 51 नंबर क्वेश्चन से आज अपन स्टार्ट करते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि काकनी या जिसे मसूरदी नदी कहते हैं उसका उद्गम स्थल है। अब देखिएगा काकनी नदी है, इसी का प्राचीन नाम मिलता है काक नदी। ठीक है, अब देखिएगा ये नदी है वो जैसलमेर जिले में बहती है और इसका उद्गम होता है कोटड़ी गाँव जैसलमेर से। और देखिएगा ये नदी है वो बुझ झील से होकर क्या है निकलती है और बुझ झील में ही समाप्त होती है। लेकिन जब कई बार पानी इसमें अधिक होता है तो ये आपकी पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पे यानी पाकिस्तान में ही है, जो मिट्टी की खाड़ी है वहाँ तक इसका पानी है वो चला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इससे एक और क्वेश्चन बनता है। इसी नदी के किनारे जैसलमेर में एक काक गणेश मंदिर भी है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि काक गणेश मंदिर है वो कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है काक नदी के बारे में, या कांकनी नदी इसको बोल सकते हैं या मसूरदी नदी बोल सकते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है और इसकी लंबाई मात्र कितनी है, 17 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, नदी और सहायक नदी। अब गंभीरी है, इसकी सहायक नदी है मेशवा। तो आप कहेंगे ये पहली क्लासों में हमने पढ़ा है कि साबरमती की जो सहायक नदी है वो माजम, मेशवा, वैतरक, सही ये सारी है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब माही की सहायक नदी जाखम, आप सभी जानते हैं सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है। काली सिंध है, इसके कल वाले वीडियो में हमने बात की थी। परवन है, निवाज है, आहू है, और इसके अलावा आपकी एक और नदी आती है उजाड़ नदी। ये चार है वो काली सिंध की सहायक नदी है। और साबरमती की मैंने बात कर ली थी, माजम है, इसके अलावा मेशवा है, वैतरक है, इसके अलावा सही है। ठीक है, ये सारी नदियाँ, हतमती है, ये सारी नदियाँ साबरमती की सहायक नदियाँ है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन। गंभीरी नदी आप मुझे बताएंगे किसकी सहायक नदी है, कल मैंने आपको बताया था। तो एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा मर्त नदी प्रदेश यानी घग्गर नदी का जो प्रदेश है उसको बोलते हैं मर्त नदी प्रदेश भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जो गोडवार प्रदेश है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शेखावटी प्रदेश आप सभी जानते हैं, चूरू झुंझुनू सीकर वाला एरिया। और यहाँ पे कौन सी नदी, कांतली नदी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है। ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, आप सभी को पता होगा। चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है और ये 960 किलोमीटर लंबी है। और वैसे इसकी कई जगह जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर भी हम पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा लगभग इसने दी है। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखिएगा कि मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। बिल्कुल, यानी ये कहने का मतलब है कि ये गंगा नदी है, उसका मतलब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है गंगा नदी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि चंबल है वो यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है, तो ये बात भी सही है। उसके बाद में देखिएगा ये राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, यानी राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल। अब देखिएगा अंतिम कथन है वो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक का कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी सही नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। अब आप कहेंगे साबी जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है ये भी है। कांगनी नदी अभी अपन बात करके आए थे, कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। लेकिन सागी नदी याद रख लेना ये लूणी की सहायक नदी है। और लूणी आप सभी को पता है अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है,
तो यहाँ पे राइट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मुख्य नदी और सहायक नदी। अब काली सिंध की सहायक नदी उजाड़ है, बिल्कुल मैं आपको बता के हूँ। लूणी की सहायक नदी खारी है, ये गलत है। बनास की सहायक नदी मोरेल है। मेज की सहायक नदी कुराल है। और कुराल नदी कहाँ पे बहती है, बूंदी में। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पूछा गया था 2022 में जब परीक्षा हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब लूणी की सहायक नदी खारी नहीं है, खारी है वो मैंने कल भी आपको बताया था, बनास की सहायक नदी है जो कि बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, माही नदी का किनारा कहलाता है। देखिएगा, माही बेसिन के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको तो बोला जाता है 56 का मैदान, लेकिन इसके द्वारा जो किनारा है वो कहलाता है कांठल, जो कि मुख्यतः आता है प्रतापगढ़ में। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिएगा, भीमलत जलप्रपात है वो याद रख लेना, मांगली नदी पे है। और ये कौन से जिले में, बूंदी जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया ना ऊपर, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सागी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील की संज्ञा भी दी जाती है, इसके द्वारा यानी इस झील के द्वारा कौन सी नदी का पानी है वो उपयोग में लाया जाता है, तो गोमती नदी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो याद रख लेना, अभी बनास है वो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे आप देखेंगे द्रस नदी, ये तो घग्गर का नाम है। लूणी नदी सहायक नदी है ही नहीं चंबल की, साबरमती भी नहीं है, घग्गर भी नहीं है, तो बनास ऑटोमेटिक इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि माही की सहायक नदी है सोम है, आप कहेंगे ये सत्य है, बिल्कुल। अब देखिए, लूणी की सहायक नदी जाखम है, ये गलत है, क्योंकि जाखम है वो माही की सहायक नदी है। अब ये कह रहा है कि जाखम की सहायक नदी है पार्वती, ये भी गलत है। और लूणी की सहायक नदी है कोठारी, कोठारी आपकी किसकी सहायक नदी है, बनास की। तो इसका मतलब पहला ही सही है और सारे गलत है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है। तो पूर्वी मैदान में तो आप कहेंगे कांकड़ी, हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ये जैसलमेर में प्रभावित होती है और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मोरेल का नाम आया है, मोरेल बनास की सहायक नदी है, जबकि मोरेन मैंने आपको बताया था आपकी किसकी सहायक नदी है, वो माही की है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। ये द्रव्यवती नदी एक छोटा सा नाला है, नाम द्रव्यवती नदी है, और ये नदी है वो जयपुर से संबंधित है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो चंबल बेसिन में आपके बीहड़ प्रदेश मिलते हैं। इसके अलावा इसी को बोलते हैं उत्कात स्थलाकृति, या फिर इसी को बोलते हैं अवनलिकाएं, हमने पीछे क्लासों में पढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो अब ऊपर आपको दिख रहा है पश्चिमी बनास, ये मैंने आपको बताया था, काली सिंध, चंबल, बनास, ये सारी क्या गंगा नदी तंत्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। बेड़च नदी है जिसे आयड़ नदी बोलते हैं, बैराज नदी भी इसका नाम मिलता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से, बिल्कुल। गंभीरी नदी जो कि बेड़च की सहायक नदी है और ये आपकी एमपी से निकलती है और एमपी में भी जावद पहाड़ियों से निकलती है, सही है। बाणगंगा जयपुर से, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल। वर्तमान में देखें तो कोटपुतली बहरोड वाले यानी जो क्षेत्र है यानी जिला है वहाँ से निकलती है। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से तो बनास नदी निकलती है, जबकि माही नदी है वो आपकी धार जिला और उसमें महद झील से निकलती है। एमपी का धार जिला महद झील से निकलती है माही नदी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है नदी और सहायक नदी। बनास की सहायक नदी कोठारी है, बिल्कुल। कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, ये भी याद रख लेना। लूणी की
सहायक नदी है सागी, बिल्कुल, जो जालौर से निकलती है सागी नदी। काली सिंध की सहायक नदी आहू है, बिल्कुल, और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे गागरोन दुर्ग भी बना हुआ है। और माई की सहायक नदी है वाकल, ये गलत है भी। वाकल किसकी सहायक नदी है? ये साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 कि नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। बहुत ही शानदार। देखिएगा, खंबात की खाड़ी में जल उड़ेलने वाली जो नदी है वो आपकी हो जाएगी राजस्थान से निकलती है तो लूणी, क्योंकि आप देखेंगे जवाई है वो लूणी की सहायक नदी है, पार्वती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, ठीक है। खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर अफवाह तंत्र, तो अरब सागर अफवाह तंत्र से संबंधित लूणी है, ठीक है। माई है, माई भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और लूणी वैसे कच्छ की खाड़ी में गिरती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लूणी राइट आंसर मानना पड़ेगा। और माई है वो राजस्थान से उद्गम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे साथी खंबात की खाड़ी करके माई नदी आ जाते हैं, जो कि गलत है। अब देखिएगा, बनास नदी है वो किन जिला समूह से गुजरती है, नाम बताइए। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है भैरोका मठ नामक स्थान से, और ये राजसमंद में। राजसमंद के बाद में ये देखना चित्तौड़गढ़ जाती है, न कि उदयपुर, यानी राजसमंद के बाद ये भीलवाड़ा और ऐसे बहती हुई चित्तौड़गढ़, फिर मतलब अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर ऐसे बहती हुई निकलती है। और बहुत सारे साथी वो मान लेते हैं कि उदयपुर में जाती है, उदयपुर में ये नहीं जाती है, तो उदयपुर सभी में ऑप्शन है, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, टोंक हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया, और साथ में आपका मैंने बता दिया भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम आता है अजमेर का, जहाँ से ये गुजरती है। तो याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब इसका राइट आंसर माई होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो आप सभी जानते हैं पूर्णतः पूछा है तो बनास, ठीक है, और सबसे लंबी पूछता तो चंबल, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सोम नदी निकलती है, सोम जो कि माई की सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है? माउंट आबू से, आप कहेंगे नहीं, अजमेर से नहीं, पंचमेड़ा से नहीं, बिछामेड़ा से निकलती है, जो कि कहाँ पे? उदयपुर में। ये भी याद रख लेना, सोम नदी किस जिले से निकलती है? उदयपुर से। कहाँ से? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, नट नदी, मरत नदी, सोतर नदी, या इसी को बोलते हैं नाली, प्राचीन नाम इसका सरस्वती। तो कौन सी नदी? घाघर नदी, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, वो साथी है वो क्लास पूरा देख रहे हैं और सीरियसली देख रहे हैं, चीज़ों को समझने का या फिर याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और कल वाले वीडियो में अपन राजस्थान के जिलों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन कल वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।